हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में से। इससे पहले हम स्टिक्योमेट्री कवर कर चुके हैं। ये जो चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर दोस्तों, ये एटम से डील करता है। सबसे पहले हमें पता था कि कुछ अर्सा पहले कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट चीज़ है, लेकिन आज एटम से भी इसके स्मॉलेस्ट चीज़ें हमें पता लग चुका है कि एटम पार्टिकल से मिलकर बनता है जो उससे भी छोटे हैं, यानी एटम से भी छोटी चीज़ दुनिया में मौजूद है, जिनको उसके आगे हम पार्टिकल्स बोलते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इसको एलिमेंट्री पार्टिकल बोलते हैं। और इसके मिला जुला के इसके अलावा 100 से ज़्यादा पार्टिकल्स एटम के अंदर मौजूद होते हैं। तो एटम सबसे छोटी चीज़ नहीं है। क्या सबसे छोटी चीज़ है? इसके पार्टिकल्स हैं। तो हम जो पढ़ेंगे वो हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और 19वीं सदी तक तो एटम ही था हमारे पास। उसके बाद इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसी ने की थी, फिर प्रोटॉन हुआ था, फिर न्यूट्रॉन हुआ था। हम देखते हैं किस तरह हुए थे। तो सबसे पहले हमने देखना है कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहाँ जो का हमारा टॉपिक है, इसको जल्दी से हम कवर करते हैं। बहुत ईजी टॉपिक, आपको क्लियर हो जाएगा आगे तक। अब इसमें हम देखेंगे कि जितने भी चीज़ें जो डिस्कवर हुई थी ज़्यादातर वो डिस्चार्ज ट्यूब में हुई थी दोस्तों। कहाँ पे हुई थी? इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कहाँ हुआ था? डिस्चार्ज ट्यूब में। डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है दोस्तों? डिस्चार्ज मतलब ऐसी ट्यूब, जिस तरह एक ट्यूब है जिसके अंदर करंट का जब फ्लो होता है, जब उसको बोलते हैं ऐसी ट्यूब जिसके अंदर करंट फ्लो करे, उसको बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। दोस्तों कोई चीज़ डिस्चार्ज हो रही है, करंट फ्लो कर रहा है इस ट्यूब के अंदर, उसको बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। ये ब्लू वाली डिस्चार्ज ट्यूब है जो ब्लू में लाइन लगाई हुई है, जिसको मार्क किया हुआ है, या डिस्चार्ज ट्यूब है। इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हम करेंगे क्या? हम इसके अंदर एक कैथोड पुट करेंगे, जिसको हम कैथोड और एनोड, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है और एक पॉजिटिव टर्मिनल, जिनको हम इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। आपने अपनी वर्डिंग्स में सबसे पहले लिख देना है, वी हैव अ डिस्चार्ज ट्यूब, वी फिट कैथोड एंड एनोड, 2 इलेक्ट्रोड्स इन इट। यहाँ तक हो गया। अब इन कैथोड को और एनोड को हम कनेक्ट करेंगे एक बैटरी के साथ। दोस्तों किसके साथ कनेक्ट करेंगे? एक बैटरी के साथ हमने इसको कनेक्शन कर दिया। बहुत ही आसान है ये। इसको बैटरी के साथ हमने कनेक्ट कर दिया, लेकिन बैटरी एक शर्त होनी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो, तो इसकी फिर जो बैटरी की जो वोल्टेज है दोस्तों, वो आपने बहुत ज़्यादा रखनी है। तकरीबन 10,000 वोल्ट तक आपने इसकी वोल्टेज रखनी है। पहली चीज़ यहाँ तक होगी क्लियर, इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज ट्यूब के हवाले से। अब अच्छा, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए किस तरह थे? हमें किस तरह पता चला था कि इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं? देखते हैं उसको। हमने यहाँ तक देखा था कि हमने 2 इलेक्ट्रोड्स प्लेस कर दिए और उसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पे हमने एक वैक्यूम पंप लगाया। क्यों लगाया है? और एक यहाँ पे दोस्तों एक शर्त होनी चाहिए, मेन जो पॉइंट है कि जो गैस इसके अंदर होती है ना डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, उसका प्रेशर हमेशा लो होना चाहिए। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एक गैस भी होती है जिसका प्रेशर हमेशा लो होना चाहिए। वैक्यूम पंप की मदद से हम प्रेशर एडजस्ट कर लेते हैं। तो मेन मकसद ये था, गैस इसके अंदर लो प्रेशर में मौजूद है। गैस कौन सी है? इस ट्यूब के अंदर एयर प्रेजेंट होगी। इसके साथ हमने 2 इलेक्ट्रोड कनेक्ट किए, इनको बैटरी के साथ कनेक्ट किया है। अब बैटरी के जो ही हम ऑन करेंगे बैटरी को दोस्तों, हाई वोल्टेज बैटरी को, हाई वोल्टेज बैटरी को ऑन करेंगे तो यहाँ से करंट फ्लो करेगा। बीच में गैस थी दोस्तों, ट्यूब के अंदर गैस थी। जब गैस से टकराएंगे, गैस से टकराएंगे, अभी यहाँ पे दोस्तों मेन चीज़ है कि यहाँ से जब करंट फ्लो करता है, तो आपको पता है करंट किस फॉर्म में फ्लो करता है? हमें पता है करंट तो इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में फ्लो करता है। सिंपल बात है दोस्तों, इसमें कोई शक तो नहीं है। हमें आप पढ़ चुके हैं आजकल के मुताबिक करंट इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे दोस्तों कैथोड से एनोड की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं तो वो पॉजिटिव की तरफ ही जाएंगे, तो हमें पता है बात। लेकिन यहाँ पे असल में हुआ क्या था? जब हमने इसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया था डिस्चार्ज ट्यूब को, और प्रेशर हमने कम किया था 0.01 टॉर से भी कम किया था, और इतनी वोल्टेज हमने दोनों चीज़ें की थी, तो यहाँ पे हमें ग्रीन सा ग्लो नजर आया था। क्या नजर आया था? ग्रीन सा ग्लो नजर आया था। तो हमने क्या, हमें ग्रीन सा ग्लो नजर क्यों आ रहा है? एनोड पे जब हम बैटरी कनेक्ट करते हैं, करंट पास करते हैं, प्रेशर कम करते हैं, इसकी वजह से ग्रीन ग्लो यहाँ पे क्यों नजर आता है? तो साइंटिस्ट ने कहा था कि जो ग्रीन ग्लो आता है, क्योंकि जब हम किसको कनेक्ट करते हैं बैटरी के साथ, तो करंट फ्लो करता है। जब करंट फ्लो करता है तो वो करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन एक कैथोड से फ्लो करता है। कुछ रेज फ्लो करती हैं यहाँ से एनोड की तरफ, जो ग्रीन ग्लो प्रोड्यूस करती है। उन रेज को हम बोलते हैं कैथोड रेज। कितना इजी था दोस्तों, एक बार आप इसको रिवाइज कर दें जल्दी से। आपके पास एक डिस्चार्ज ट्यूब है जिसके अंदर एक गैस है, कोई भी गैस हो सकती है। आप इसको 2 इलेक्ट्रोड कनेक्ट करो उसको बैटरी के साथ, बैटरी को इतना पोटेंशियल दो, 10,000 वोल्ट काफ़ी ज़्यादा है, और प्रेशर को बहुत कम कर दो। जब आप इतना पोटेंशियल दोगे तो करंट फ्लो करेगा। जब करंट फ्लो करेगा, आपको पता है करंट का फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ये हमें पता है। लेकिन यहाँ पे ग्रीन ग्लो प्रोड्यूस होगा। तो वो क्यों होता है? क्योंकि कैथोड से कोई चीज़ यहाँ पे आई है, तभी यहाँ पे ग्रीन ग्लो प्रोड्यूस हो रहा है। जब ग्रीन ग्लो प्रोड्यूस हो रहा है, तो साइंटिस्ट ने कहा था कुछ रेज आती हैं कैथोड से एनोड की तरफ, जो नेगेटिव चार्ज हैं, तभी तो इसकी तरफ आती हैं पॉजिटिव की तरफ। और ये इसको बोला था कि ये रेज को, इन्हीं को इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी आसान थी, आपने एक्सप्लेनेशन लिख देनी है। उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। अब इसकी हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं। तो दोस्तों हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ को। प्रॉपर्टीज़ के मुताबिक जो हमने याद करनी है अपनी बुक के अकॉर्डिंगली, कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज हैं। क्यों चार्ज हैं? क्योंकि ये एनोड की तरफ अट्रैक्शन शो करती हैं। कितनी ईजी चीज़ थी, पहला पॉइंट उम्मीद करता हूँ याद हो गया। दूसरा पॉइंट है कास्ट अ शार्प शैडो। एक और एक्सपेरिमेंट किया गया था कि दरमियान में उसने क्यों इस तरह कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रखो सामने,
तो उसका शेडो यहाँ पे भी क्रिएट होगा उसी चीज़ का। तो ये कहता है कि कास्ट अ शार्प शेडो, दूसरे इसकी प्रॉपर्टी के शेडो भी ये जो चीज़ इनके रास्ते में आती है उसका शेडो भी ये क्रिएट करते हैं। दूसरा पॉइंट आसान था बहुत। तीसरा, ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं, ये भी याद हो गया होगा, बहुत आसान था। चौथा, दे कैन ड्राइव अ स्मॉल पेडल प्लेस इन दर पाथ, उसके दरमियान में अगर कोई रास्ते में अगर कोई रुकावट खड़ी कर देते हो कि जो उसके लिए आसान है उसको हटाना, तो वो उसको हटा लेगा, मतलब उससे गो थ्रू कर जाएगा। चौथा पांचवा पॉइंट, दे कैन प्रोड्यूस एक्स रेज। एक्स रेज स्पेशल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होती हैं। जब ये जो कैथोड रेज है ना दोस्तों, इलेक्ट्रॉन्स ये किसी पार्टिकुलर मेटल पे जाके जब हिट करते हैं ना मेटल पे, जिस तरह टंगस्टन फिलामेंट है, या यहाँ पे हमारी बुक के अकॉर्डिंग उसने बोला है कि जब ये प्लाटीनियम फॉयल पे जाके हिट करते हैं ये कैथोड रेज, तो जो एक रेज स्पेशल प्रोड्यूस होती है उनको एक्स रेज बोलते हैं। छठा पॉइंट, कैन कॉज अ केमिकल चेंज इन अ मटेरियल, ये केमिकल चेंज भी मटेरियल में प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ थी, ये इसकी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन थी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सब चीज़ें समझ आई होंगी। अगर इसमें कोई मसला हो, कन्फ्यूजन, आप कमेंट्स में पूछें, मैं इसका जवाब दूंगा। अगले लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज़।